नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैंने दोपहर में एक पेपर आप सभी को भेजा था, तो उसके मैं आंसर बता रहा हूँ दूसरी पीडीएफ के, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा वर्ड मीनिंग हमारी तैयार रहनी चाहिए। जब वर्ड मीनिंग हमारी तैयार रहती है तब चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, ल्यूसिड होता है स्पष्ट, आप सभी को पता होगा, है ना। बहुत बार क्लास में लिखवाया भी है ना। मर्की धुंधला होता है एकदम गूंगा। यहाँ पे क्लियर क्लियर जो आ रहा है, क्लियर का मतलब भी क्या है, साफ स्पष्ट, है ना। तो यहाँ पे क्लियर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आसानी था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है ये आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरेशन से। तो नरेशन में हमें देखना बहुत ही इजी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। आई प्रिफर सिंगिंग टू डांसिंग। ठीक है, तो प्रीफर है, तो प्रीफर के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रीफर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब नरेशन बदलते हैं तो पहले प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है उसी का, और पास्ट है तो पूर्ण पास्ट, है ना। और पूर्ण पास्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से बताया आप सभी को है उसी तरीके से इसमें यहाँ पे आपको इसको सॉल्व भी करना है बहुत आसान से। देखिए दो ही पास्ट में दिए गए हैं, एक हमारा पहला दिया गया है और दूसरा दिया है। तीसरा चौथा तो वैसे भी कट गए क्योंकि ये प्रेजेंट में ही है। ठीक है, क्लियर है ये बात। दूसरा भी हमारा कट गया क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जब आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट में दिए है और रिपोर्टिंग वर्ब किस में, यहाँ पास्ट में। तो हमारा बच गया ऑप्शन कौन सा, पहला वाला। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। चलिए देखिए, वॉइस से लिया गया क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये भी बहुत ईजी है, गैदर्स की बात कर रहा है ना। तो एस लगा हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आराम से पहचान सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो उसका पैसिव वॉइस किससे बनता है, बहुत आसान तरीका है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। एप्पल्स क्या है, प्लूरल है। वैसे भी देख लो तो चौथा ऑप्शन तो है नहीं प्रेजेंट में, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, पहला ऑप्शन ज्यों का त्यों है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हालांकि बनाया गया है लेकिन इसमें पैसिव वॉइस के नियम को फॉलो नहीं किया गया है। तो बचा कौन सा, दूसरा वाला, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए पेपर जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो दो चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। एक तो हमारा क्या होना चाहिए, एक तो हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए और एक हमारा क्या होना चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ भी सिमिलर मीनिंग ही पूछ रहा है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है, निकाट कंजूस होता है ना। कंजूस की बात आती है यहाँ पर। कंजूस के लिए कौन सा इसका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ भी बेस्ट एक्सप्रेस। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है क्योंकि जनरस मतलब तो उदार होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके लिए अपोजिट के रूप में जनरस को यूज़ कर लेते हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी आप सभी को, है ना। ये भी कई बार मैंने लिखवाया है क्लास में। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल देखिए, अगर ये आपसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर डाइड 5 ईयर्स। तो यहाँ देखना, अब पूछ रहा है कि सिंस आएगा, क्योंकि बिफोर तो देखो क्या आता है, बिफोर तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा नहीं, सिंस परफेक्ट में आता है। तो अब यहाँ बचा कौन सा हमारा, एगो। एगो का ही यूज़ होगा क्योंकि पहले के सेंस में बात हो रही है, तो एगो का आ जाएगा, है ना। क्लियर है, बिल्कुल आसान सॉल्व करना, है ना। जो बताएं कंसेप्ट उसी के आधार पर है। यहाँ पर देखो कहा गया है कि वाओ हैव डन। देखो जब किसी से कुछ करने पर उसको शाबाशी दी जाती है तो इनडायरेक्ट नरेशन जब बदलते हैं तो अपलॉडेड वहाँ लगाते हैं, अपलॉडेड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। लेकिन ये बाई का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा, दो ही ऑप्शन है अपलॉड में, यहाँ बाई लगा इसलिए ये नहीं आएगा, है ना। ये वाला हमारा यूज़ कर लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ वो भी लगा है ना, तो उसको हटाना भी पड़ेगा क्योंकि जब नरेशन बनाते हैं तो उसको साधारण वाक्य में बदल देते हैं। किसी भी टेंस का नरेशन, किसी भी सेंटेंस का नरेशन अगर बदल रहे हैं तो साधारण सेंटेंस में बदलता ही है ना। तो बिल्कुल ईजी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एनिग्मेटिक। तो इसको मैंने कई बार आपको बताया है, क्या होता है, पहेली होता है ना। तो पहेली का क्या, ऑब्वियस तो क्लियर हो जाएगा, प्लेन भी, संकल्प एकदम क्लियर, नोन जिसे जानता हुआ आदमी, मिस्टीरियस आ जाएगा, रहस्यमयी, तो यही वाला ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर जो चीज़ें बता रहा हूँ उस आधार पर सॉल्व करते चलेंगे तो आराम से बिल्कुल चीज़ें आपकी बनती चलेंगी। द नॉइस स्टार्टेड द डॉग एंड मेड इट टू एल। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, है ना, कि मेड अगर आता है तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ये बेयर इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव मैंने आपको पढ़ाया है दो प्रकार के, एक टू प्लस इन्फिनेटिव और एक विदाउट टू इन्फिनेटिव। तो वो जहाँ जहाँ पर आता है तो मेड उसमें से एक वर्ब है, हालांकि आता वो कई जगह पर है ना। लेट के बाद भी आता है, किसी मॉडल वर्ब के बाद भी आता है ना, अब मेड के बाद भी आता है, हियर के बाद भी आता है, शी के बाद भी आता है। तो मेड यहाँ दिया गया है ना, तो मेड के बाद जो टू आ रहा है इसी को हटा देंगे तो तीसरा वाला पार्ट हमारा गलत है। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तो शुरुआत में जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया था तो यही क्वेश्चन हम लोगों को बहुत टफ लगते थे, है ना।
लेकिन फिर धीरे धीरे जो है हम लोगों ने भी कमांड बनाना, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सीख कर ही आता है, यहीं पर आके चीज़ों को सीखना है और यहीं पर आके चीज़ों को समझना है। विल यू लैंड में सम मनी, ये भी हमारा नरेशन का क्वेश्चन है। यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, है ना। विल यू लैंड, तो विल से हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ़ तो आना ही ये पक्का है बिल्कुल, है ना। विल का वुड कर देंगे तो इफ़, यू बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें वही वाला लगाना है ना, SON 1 2 3, ठीक है। तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अजय, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, ही लगा दिया, वुड आ जाएगा। अब लैंड को तो लैंड ही रहने देंगे, जी में तो बदलेंगे नहीं, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होता दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दिया है, और तो इसमें लगा नहीं, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप सभी की लाइव क्लास रहेगी, है ना। अब यहाँ पर ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड है, प्रोलिफिक, उपजाऊ होता है इसका मतलब, है ना। तो डेट तो मिथ हो गया, फेमस प्रसिद्ध, एविडेंस साक्ष्य, प्रोडक्टिव जो होता है, प्रोडक्टिव क्या हो गया, प्रोडक्ट करने वाला, है ना। तो यही इसके सिनोनिम्स के रूप में आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ही यहाँ बताना था। ये अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। अब अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, बहुत ही ईजी काम है इसको भी सॉल्व करना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। द इकोनॉमिक, किसकी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इन कंट्री की भी हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बनाएं तो एक कंट्री लीड्स टू, ऐसी जगह पर ये नहीं बन रहा है। ग्रोथ ऑफ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, ये भी बैठ सकता है यहाँ पर, लेकिन एक आर वाला सेंटेंस भी है। द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन ऑफ अ कंट्री लीड्स टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री। देखो सिंपल से सीधा सा बन रहा है, इस सेंटेंस को बैठाने की कोशिश करो। तो आर वाला पहला दिख रहा है बिल्कुल, ये दूसरा दिख रहा है और ये वाला तीसरा दिख रहा है, तो कैसे आ जाएगा, RPQ, RPQ किस में दिया है, तीसरे वाला ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, देखो कुछ टेक्निक्स भी लगानी होती है, साथ में ये भी देखना होता है कि अर्थ कैसे बैठ रहा है इसका, है ना। तो कोई बहुत 3 4 सेंटेंस रहते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है ना। प्रैक्टिस करोगे 8 10 लगा लोगे तो बनने लगेगा, जिससे नहीं बन रहा है ना, ठीक है। द कमोशन टेरिफाइड, टेरिफाइड है, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जब बेटा बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वी शुड यूज़ वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म, है ना। सिंपल सी बात है। तो इसमें कौन सा है, वाज वर्ब के साथ ये भी है, चौथा भी है और यहाँ पे पहला भी है, ठीक है। लेकिन पहले वाले में क्या कर रहा है, शी वाज टेरिफाइड, है ना। पहले वाले में ये बना रहा है, सी वाज टेरिफाइड बाय द कमोशन, तो यहाँ पर बाई के साथ भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ कोई इंडेफिनिट तो है नहीं, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल, है ना, ठीक है, बाई की वजह से। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। इज़ योर नेम अंजलि, ये भी नरेशन का क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि ही सेड टू इज़ योर नेम, तो इज़ है तो आस्क में बदलना ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आस्क या इंक्वायर ऑफ में बदलना है, ठीक है। तो आस्क में तो कभी बदलें, लेकिन आस्क के साथ ऑब्जेक्ट भी आना जरूरी है। चौथे में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है ना, ठीक है। वैसे बात मेरी समझ में आ रही है, सिंपल सी बात। योर को बदला किसके अकॉर्डिंग, भाई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला। यहाँ पे और कोई बैठता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि इंक्वायर्ड के साथ टू आ रहा है, यहाँ उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये पहला वाला ऑप्शन ही हमारा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी फाउंड हिम, सी फाउंड हिम, ये भी बहुत ईजी सा है, बहुत तरीके से सॉल्व करना है। फाउंड है तो वास फाउंड हो जाएगा, वास फाउंड किस में दिया है, सिर्फ तीसरे वाले में दिया है, तो तीसरा वाला लगा दो, बस क्लियर है, बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया, है ना। जो पैटर्न है बताया गया है, जो लिखवाया गया है, वो चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। नीडलेस टू से, ये भी मैंने करवाया था, नीडलेस ही यहाँ पे नहीं होगा, एडवर्ब यूज़ नहीं होगा, नीडलेस केवल लगाना है, तो पहला वाला पार्ट ही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक जो टिकता है, तो क्या कहते हैं, इफेमरल, क्षणिक जिसे कहा जाता है, ये मैंने करवाया भी है क्लास में कई बार, है ना, वर्ड मीनिंग में करवाया है। तो ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ वर्ड मीनिंग में करवाई गई है वो किसी भी तरह से कहीं भी पूछी जा सकती है, वो मतलब वो इम्पोर्टेंट मैटर है, ठीक है। कविता आस्क मी हाउ इज़ योर मदर, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क मी कर रहा है तो आस्क मी तो रहेगा ही, अब उसको थोड़ी ना चेंज कर देना होगा। तो यहाँ पर वैसे भी देखो, अगर इस आधार पर भी चलते हैं, जो अपना तरीका है वो अप्लाई करो, वाज में चेंज करना है, ठीक है। और सेंटेंस को किस में बना देना है, साधारण वाक्य में बना देना है। तो साधारण वाक्य में ये नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ
हेल्पिंग वर्ब वहीं की वहीं आ जा रही, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ साधारण वाक्य में बाद में आएगी, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही दिख रहा है, कौन सा, चौथा वाला, है ना। उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ इसमें करना नहीं है। एक्टिव पैसिव, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, है ना, तो ऑब्जर्विंग है तो बीइंग से बनेगा, है ना। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका पैसिव वाइज बीइंग से बनता है। बीइंग में कौन से दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं, एनिमल्स इज दिया है, बस यहाँ पर देख लेना होगा कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो एनिमल्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल तो वर्ब आएगी यहाँ पर, तो कौन सा इस आधार पर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। उम्मीद है कि सभी को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। एक प्रयास है, ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना है ना। एक इनहेबिट होता है और एक वर्ड होता है हमारा इनहेबिट, है ना। इन दोनों को मैंने आपको लिखवाया है कि इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। हैबिट ये निवास स्थान के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, निषेध के लिए होता है। तो निषेध में अगर अपोजिट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, अलाउ, है ना, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। द बिग ट्री वाज, अब कहाँ पर है, जो बड़ा ट्री है वो लेक के उस तरफ है, तो लेक के उस तरफ है बड़ा ट्री, तो यहाँ पर हमें क्या लगाने की जरूरत है, अक्रॉस लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, अक्रॉस, उस तरफ की बात कर रहा है ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा वाला, है ना। इसको भी समझा है बहुत अच्छी तरह से प्रीपोजिशन में। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल जब किसी के प्रति होता है तो आदमी ग्रेटफुल, कृतज्ञ, तो यहाँ ग्रेटफुल के लिए आप किसी के प्रति रहेंगे तो टू, और किसी के लिए रहेंगे ग्रेटफुल तो वहाँ पर फॉर लगेगा। बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से समझ में आप सबको आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब ये हमारा फिर अरेंजमेंट का आ गया। आई एम आल्सो आ, मैं भी हूँ, क्या हूँ, तो देखो 20s तो आ नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है इसके साथ, क्योंकि नाउन आना है, ये है तो नाउन आना है ना। ये भी नहीं बैठ रहा है क्योंकि दा आ जा रहा है, इसमें दोनों तो कटी गए, तो पहला वाला ऑप्शन ये आएगा, तो ए से शुरू होना है। ए से इसमें देखोगे तो एक ही शुरू है ना, ठीक है। ए से 2 शुरू हैं, एक पहला वाला शुरू है और एक तीसरा वाला शुरू है, ठीक है। एक पहला वाला शुरू है और एक तीसरा वाला शुरू है। तो पहले वाले में बी आ रहा है, ठीक है। तो बैठाते हैं, मदर ऑफ 3 चिल्ड्रंस इन देयर 20s हु बिलोंग टू द, है ना। तो ए सी बी, यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बैठता हुआ दिख रहा है, वंडरलस्ट जनरेशन, ठीक है। क्लियर है, हाँ। ये भी हमारा सेंटेंस है नरेशन का, बहुत आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए। सी हैज़ है, तो हैज़ है तो किस में लगाओगे, हैड फिनिश्ड कर दोगे, है ना। तो हैड फिनिश्ड किया, तो हैड फिनिश्ड में हमारे कौन कौन से ऑप्शन है, चौथा वाला है नहीं, तीसरा वाला है नहीं, पहले और दूसरे में से हमें बनाना है। तो पहले दूसरे में अंतर है, देखो यहाँ सेज दिया है ना, तो सेज दिया है तो सेज तो आना नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट, ठीक है। क्लियर है मेरी बात सभी को, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी तरह से आपको क्लास मिले, है ना, ठीक है। यही मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि किसी भी तरह से आपको क्लास मिले बस, है ना। हम लोगों का यही प्रयास है कि जो हम कर सकते हैं, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। और इस समय को भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में पढ़ना और पढ़ाना, है ना। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत काम आएगा जिस दिन एग्ज़ाम की डेट आएगी, ठीक है। द गर्ल इज असेंडिंग, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बीइंग से बनना ही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बीइंग में कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला, तो पास्ट में, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को खूब बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। जो बच्चे नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो नया बैच भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, ठीक है। बढ़िया आपने जो है कि बैच को फंडामेंटल चाहे फंडामेंटल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस बैच चाहें जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं 6260331254 पर कॉल करके, ठीक है। तो इस पर मैं आपको प्रैक्टिस बैच भी बहुत, मतलब शुल्क तो इस समय कम ही चल रहा है ना। उसके लिए अपनी पढ़ाई आप करते चलिए, ठीक है ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आप सभी की, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू वेरी मच।